गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला शरीयत के अहकाम सीखने से मुताल्लिक़ हुआ करता है और हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी रिवायत, कोई ऐसा वाक़या भी बयान कर दें ज़िम्नन, ताकि जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं मज़ीद उनका शौक़, ज़ौक़ और इस हवाले से तवज्जो से सुनने का जो मामला है वो बढ़ जाए। तो एक वाक़या आपकी पेश खिदमत है। हज़रत सैयदना अमर बिन अबी सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ की कि 4 दिन से मैं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोबत में हूँ और इतने दिनों में मैंने सिर्फ़ 30 अहादीस सुनी हैं। 4 दिनों में सिर्फ़ 30 अहादीस सुनी हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि 4 दिनों में 30 अहादीस सुन लेना तुम्हें कम नज़र आता है, जबकि हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ़ एक हदीस के मुतालिक पूछने के लिए सवारी का जानवर ख़रीदा, इस पर सवार होकर मिस्र का सफ़र इख्तियार किया और तुम हो कि तुम्हें 4 दिनों में 30 अहादीस भी कम लगती हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कि यानी इसके अंदर एक तो 30 अहादीस मिलने पर भी उनको मतलब खुशी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने जो बात इरशाद फरमाई हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला के हवाले से कि उन्होंने एक हदीस को सुनने के लिए जानवर ख़रीदा, ऊँट होगा या जो भी वो जानवर ख़रीदा, फिर मिस्र का सफ़र उन्हें इख्तियार किया उस हदीस को सुनने के लिए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर हमारे असलाफ़ के कुलूब के अंदर इल्म दीन हासिल करने का जज्बा था, इसकी अहमियत थी। और अपना गौर करते हैं आज कि आज घर बैठे हमें इल्म दीन मिल रहा है, हमारा ज़ौक़ कितना है, हमारा शौक़ कितना है, हमारा अमल कितना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला आप देखते रहेंगे, आपके ज़ौक़ में, आपके शौक़ में इजाफ़ा होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अत्तारी और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या जो ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए यहाँ इंतजाम किया जाता है, तो बाज़ औकात मुसलमान यहाँ कुर्बानियों के लिए गोश्त वाली दुकानों वालों को ऑर्डर देते हैं और वो जो है वो अपने 130 पाउंड की कुर्बानी का जानवर के पैसे और साथ 5 पाउंड एक्स्ट्रा लेते हैं इस चीज के कि जो यहाँ पर इसकी खाल और दीगर जो उसके लवाजिमात हैं वो सदका करने के लिए दे दिए जाएं। तो क्या ऐसी सूरत में वो जो 5 पाउंड लिए जाते हैं वो बुचर का, उनसे वो लेना वो दुरुस्त है या नहीं है? बराए करम रहनुमा इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगली कॉल। ये एक छोटा बच्चा है तकरीबन 2.5 साल का, तो उसको पेन पर बांधा हुआ हो तो उसको गोद में लेकर कबाब कर सकते हैं खाने का बगैर? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। स्कॉटलैंड से एक सवाल था कि यानी वहाँ रिवाज ही होगा कुर्बानी के हवाले से कि जो कस्साब हजरात होते हैं उनको वो पैसे देते हैं, 130 पाउंड दे दिए, तो मज़ीद वो 5 पाउंड इसलिए लेते हैं ताकि उसकी खाल और दीगर मामलात को ठिकाने लगाने के लिए। तो ये जायज़ है नाजायज़ इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखें, अगर तो इसमें ये सूरत हाल बनती है कि ये जो खाल है और जो दीगर चीज़ें हैं ये चूँकि ये उठाएंगे नहीं और वो वहीं पड़ी रहेगी और इनको वहाँ से उठाना पड़ेंगे, सही, और उसके उठाने की उजरत के तौर पे ये देते हैं कि भाई कहीं आप इसको पहुँचा दें, चाहे कचरा डिपो में पहुँचाएं या जहाँ आपको पहुँचाना है वहाँ पर आप पहुँचा दें।
तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक अलग से इजारा हो गया मज़ीद इसका, लेकिन वो करें बाद में, जब कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद ये करें, यही बेहतर है। और अगर बूचर जो है वो खाल भी अपने पास रखता है कि खाल भी मेरी होगी और ये चीज़ें भी मेरी होंगी और इस रखने पर भी मैं पैसे लूँगा, सही, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ये नाजायज़ हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये खाल या गोश्त या कोई भी चीज़ जो जानवर की है उसको बतौर उजरत नहीं दिया जा सकता। अगर बतौर उजरत देंगे तो ये नाजायज़ व हराम हो जाएगा। लिहाजा अगर सिर्फ इतना है कि 5 पाउंड वो इन चीज़ों के ले रहा है कि आपका जो भी ये फुजलात वगैरह होंगे इसमें जो आपको नहीं चाहिए और वो ज़ाया करना है, कहीं पहुँचाना है हमने, उसको उठा कर पहुँचाने के ये हम आपसे इतने पैसे लेंगे तो बज़ाहिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। एक कॉलर थे, 2.5 साल का बच्चा है, पैम्पर उसको बांधा हुआ है, तो तवाफ़ कर सकते हैं? देखिए, बच्चे जो होते हैं इस कंडीशन के 2 तरह होते हैं। एक होते हैं पोटी ट्रेंड होते हैं, जिनके बारे में मालूम होता है कि इनका वक्त है कि इन्होंने इसी वक्त जो है वो पेशाब वगैरह करना है, तो उनको पैम्पर में ले गए तो मसला नहीं है कोई, खुशबू वगैरह का अच्छी तरीके से इंतज़ाम कर लें। और अगर बच्चा ऐसा है कि जिससे इस बात का शदीद अंदेशा है कि वो कभी भी कर देगा इस तरह का मामला, तो फिर उसको मस्जिद में ले जाने से गुरेज किया जाएगा, उसको नहीं ले जाया जाएगा। तो अगर बच्चा ऐसा है तो उसको फारिग वगैरह करवा के, पैम्पर बांध के, खुशबू का अच्छा इंतज़ाम करके, हाथ में उठा के अगर उसको कोई तवाफ़ करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन ये कि बच्चा ऐसा लेके जाएँ कि जो ट्रेंड हो और ऐसा ना हो कि दौरान तवाफ़ या मस्जिद के अंदर जो है वो अल्लाह ना करे वो गंदगी कर दे जिससे बदबू वगैरह फैले, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अकबर रज़ा खान अत्तारी कोहाट खैबर पख्तूनख्वा से अर्ज़ कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता सिलसिले में मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आजकल हुज्जाज किराम की वापसी हो रही है। शायद फरमाएं कि हम हाजियों से मिलने तो जाते हैं लेकिन हमें इसका कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से उनसे मिला जाए, क्या उनसे दुआ करवाई जाए, बल्कि आजकल ऐसा होता है उनसे जाके सफ़र के बारे में या वैसे ही फजूल इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं जिससे ना दीन का फ़ायदा होता है ना दुनिया का। तो बराए करम कोई ऐसे मदनी फूल इनायत फरमाएं कि जब हम किसी हाजी के पास जाएं तो उसका जो तरीका है वो भी हमें बता दें कि किस तरह उनके पास जाना है और वहाँ बैठ के क्या करना है। और ये भी इरशाद फरमाएं दें कि ज़मज़म शरीफ का जो पानी है इसका पीने का क्या तरीका है और इसके कुछ फ़वाइद भी अगर इनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी अगली कॉल। मैं सकनैन रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ मियांवाली से। सवाल पूछना चाहूँगा, ये फ़ोन वगैरह होते हैं, ये रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, इसके अंदर भी सलाम किया जाता है, जैसे कोई गलत नंबर मिला दिया तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका मतलूबा नंबर सही नहीं है, तो क्या इस सलाम का जवाब देना वाजिब होगा या नहीं? जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी अगली कॉल। मेरा सवाल ये है कि मैंने 12 रबीउल अव्वल के लिए कुछ चंदा जमा किया हुआ है अपना ज़ाती, उसमें से अगर मैं कोई मस्जिद के लिए कुछ रकम सर्फ कर दूं, कोई पंखा वगैरह लगा दूं, तो कैसा है, जायज़ है या मैं 12 रबीउल अव्वल के दिन ही उसको खर्च करूं? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। हुज्जाज किराम वापस आ रहे हैं, अब ज़ाहिर लोग उनसे मिलने भी जाते हैं। मिलने का अंदाज़ क्या होना चाहिए? जैसे मीना शरीफ में शहादतें हुई तो अब तो मौजू बहस यही होता होगा कि आपने देखा क्या हुआ, तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए, हाजी जब वापस आता है तो उससे मिलने के कुछ आदाब तो किताबों के अंदर ज़िक्र किए गए हैं कि हाजी जब तक अपने घर पर ना पहुँचे उसकी दुआएं कबूल होती हैं। सही। तो अदब ये है कि जब हाजी जा रहा हो तो उस वक्त उसको छोड़ने जाना चाहिए और उस वक्त हाजी के लिए ये है कि वो लोगों से दुआ करवाए कि मेरे लिए दुआ करें। और जब वो वापस आए तो फिर लोगों के लिए अदब ये है कि जब उसके इस्तकबाल के लिए जाएँ तो उसके घर पहुँचने से पहले पहले उससे दुआएं करवाएं। सही। तो जाके अव्वलन अपनी मग़फ़िरत की, अपने ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत की, उससे दुआ करवानी चाहिए, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत की उससे दुआ करवानी चाहिए। फिर ये कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, ज़ौक़ और इश्क वाली बातें देखते हैं, तो चूँकि अगर वो हाजी बाशरा है और वाकई वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, जब वो यहाँ पर आया है तो अब चूँकि वो मदीना शरीफ भी देख कर आया, उसकी आँखों ने मदीना देखा है, गुंबद खज़रा देखा है, तो लायक ताज़ीम है। सही। कि उसकी ताज़ीम की जाए, उसको इस नीयत से इसकी आँखों को देखना भी बाइस सवाब हो जाएगा कि ये गुंबद खज़रा को, काबतुल्लाह शरीफ को देखने वाली आँखें हैं। सुभान। तो ये अलग बात है। बहरहाल जब जाएँ तो उससे अपने लिए दुआ करवाने का हुक्म ये आदाब के अंदर लिखा हुआ है, बाहर शरीफ वगैरह के अंदर, कि जब हाजी से मुलाकात हो
तो इसके घर पहुंचने से पहले पहले जो है वो इससे दुआ करवाई जाए। बाकी फजूल बातें करना, सफ़र कैसा गुजरा, पूछा भी जा सकता है सफ़र कैसा गुजरा, यानी ये तो कंफर्म है कि सफ़र कोई भी हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ पहुँचती है, ठीक है, चाहे वो जिस्मानी तकलीफ़ हो चाहे जहनी तकलीफ़ हो, सफ़र नाम ही इसी चीज़ का है। हदीस में फरमाया कि सफ़र क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, अज़ाब का एक टुकड़ा है, ठीक है सफ़र। तो बहरहाल इस पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि सफ़र आपका कैसा गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को मुबारक करे, इस तरह की दुआएं दी जा सकती हैं, लेकिन फजूल गोई और ऐसी बातें कि जिनके पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही। अब जहाँ तक रहा मीना का मामला या जो क्रेन वाला मामला हुआ, एक अंडरस्टूड बात है कि हर एक तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। सही। एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर वो मौजूद होगी कि जिनको उतनी बातें भी मालूम नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में रहने वालों को मालूम हो चुकी होंगी। सही। क्योंकि मीना को छोटा तो है ही नहीं, मामला को छोटे तो है नहीं, इतनी बड़ी वो जगह होती है वहाँ पर, और ऐसी चीज़ों की मालूमात हर एक को होती भी नहीं है। सही। तो पूछने को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, और वो बताएगा भी क्या आपको, ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएगा कि भाई वो जगह ये थी और इसमें ऐसी अफरा तफरी हो गई थी, और तकरीबन सारी बातें जो है वो लोगों को मालूम हो ही चुकी हैं। तो अगर कोई हाजत शरई नहीं है तो अगरचे गुनाह नहीं है उससे पूछने के बारे में, लेकिन ऐसी बातें पूछने से बेहतर है कि आप अल्लाह का जिक्र कर लें, उसके साथ बैठ के मदीने की बातें कर लें, मक्के की बातें कर लें, तो ये मुख्तलिफ़ बातें उससे आप कर लीजिए। बाकी अगर वाकई वो ज़ख्मी हुआ या उसके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है तो उसकी इयादत करना वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन फजूल सवालात से गुरेज हमेशा ये करना चाहिए। ठीक है। साथ ही इनका ये था कि जमज़म का पानी पीने की फजीलत और इसका तरीका। जमज़म के फ़जीलत तो एक तो ये बात ही बयान की गई कि ज़मज़म लिमा शुरिबा, कि ज़मज़म उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसको पिया गया है, जिस मकसद के लिए पिएंगे उसका फ़ायदा होगा। ज़मज़म के कुएँ के अंदर नज़र करना ये निफाक को दूर करता है, उस ज़मज़म के कुएँ को देखना जो है ये इबादत है। मुख्तलिफ़ अहादीस तय्यबा इस हवाले से आई हैं। फिर ये कि हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान ये फ़र्क बयान किया गया कि मोमिन जो है वो खूब पेट भर के ज़मज़म पीता है, मुनाफिक पेट भर के नहीं पीता। फिर ये ज़मज़म जो है इसके अंदर जो है वो एक नबी के जो है वो पाँव लगे हुए हैं, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको पीना बकसरत साबित है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इसको पिया करते थे। तो बहुत सारी बरकतें ज़मज़म के पानी की हैं। और जहाँ तक रहा इसका अदब, तो अदब इसका ये बयान किया गया कि इसको एक तो खड़े होकर पिया जाए, और दूसरा जो है किबले की तरफ मुँह करके पिया जाए, और पीने से पहले मुख्तलिफ़ दुआएँ करनी चाहिए। हर दफ़ा मुख्तलिफ़ दुआएँ करें, कभी जो है वो इल्म नाफ़े की दुआएँ करें, कभी दुआ मग़फ़िरत करें, कभी किसी बीमार की शिफा के लिए दुआ करें। मुख्तलिफ़ दुआएँ जो हैं इसके अंदर की जाएँ तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मज़म की बरकत से उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर फ़ोन पे जो रिकॉर्डिंग लगी हुई होती है बाज़ वक़्त उसमें भी सलाम होते हैं? उसका जवाब वाजिब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है और वो कोई सलाम मुलाकात नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें कि इससे सुन्नत अदा हो गई और उसका जवाब लाजिम हो गया, तो उस सलाम का जवाब ये वाजिब नहीं है। ठीक है। 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत के लिए किसी ने कुछ रकम इकट्ठी की अपने घर के अंदर, अब मस्जिद में भी पैसे की हाजत है तो पैसा वहाँ दे सकते हैं? देखिए, अगर इकट्ठा करने से मुराद ये है कि इन्होंने ख़ुद अपनी रकम जमा की है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहे कि मैं 12वीं के अंदर इसको खर्च करूँगा, तो इस बात को का इनको इख्तियार है कि मस्जिद में इस्तेमाल करें या किसी और नेक काम के अंदर इस्तेमाल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इकट्ठा करने से मुराद, जमा करने से मुराद ये है कि इन्होंने लोगों से 12 रबीउल अव्वल के नाम पर लिए हैं कि हम इसके ज़रिए से 12वीं की महफ़िल करेंगे, नातख़्वानी की महफ़िल करेंगे, तो फिर इसको मस्जिद या किसी और नेक काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जिस मकसद के लिए इन्होंने जमा किए हैं उसी मकसद में वो चंदे की रकम इस्तेमाल होगी। ठीक, मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़मीर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वालिदैन अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए सबसे बेहतर क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अत्तारी है। भैया मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। भैया एक सवाल है, ये लोग जो छुप छुपा के हज करते हैं, जिस तरह भाई जिनके पास वो नहीं होती इजाज़तनामा वगैरह, या जिनके पास वो नहीं होती, भाई ये लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो ये हज हो जाता है इस तरीके से? और या लोग जाते हैं भाई सीधा अरफात में जाते हैं, मीना में नहीं जाते, भाई मीना गए उसमें नहीं जाते, अरफात में सीधा जाते हैं, ये भी हज हो जाता है? बराए करम जवाब दे दें। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी, अगली कॉल। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर कोई गुस्से में 3 दफ़ा तलाक कह दे या 1 दफ़ा तलाक कह दे तो उसका क्या होगा? क्या तलाक हो जाएगी या नहीं? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बेहतर इसाले सवाब क्या है?
देखें, बेहतर इसाले सवाब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। इल्म का फैलाना, इल्म की बातों को आम करना, ये भी इसाले सवाब की एक सूरत है। उलमा ने ये लिखा है कि एक तो इल्म की सूरत हो गई कि जो हमेशा बाकी रहने वाली सूरत है, या कोई और सूरत के जिसमें वो चीज़ बाकी रह के आगे चलती रहे। लेकिन अफजल सदका जो होता है ये उसको करार दिया गया है जहाँ जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिस चीज़ की हाजत है, जैसे किसी जगह पर मस्जिद नहीं है मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर मस्जिद बना देना ताकि लोग नमाज अदा कर सकें। यहाँ पर मस्जिद की हाजत है तो अब मस्जिद बना देना ये अफजल सदका है। मस्जिद है लेकिन मिसाल के तौर पर इल्म दीन हासिल करने के लिए वहाँ को मदरसा नहीं है, मदरसे की हाजत है, और तो ये अब मदरसा वहाँ बना देता है तो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, तो ये अफजल काम है। सही, ये भी मौजूद है। अपने अब मिसाल के तौर पर पानी की वहाँ कमी है, ये बोरिंग करवा देता है या कोई सबील लगा देता है वहाँ पर ताकि लोग जो है वो पानी हासिल कर सके, तो अब पानी अफजल सदका हो जाएगा। सही, किसी गरीब की मदद वहाँ पे बहुत ज़रूरी है तो अब वो गरीब की मदद करना अफजल सदका हो जाएगा। तो जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो सदका करना ये अफजल होता है। सही। तो इसी तरह इसाले सवाब की सूरतें हैं कि इसाले सवाब जहाँ जैसी आपको ज़रूरत महसूस हो उसके मुताबिक आप अमल करें। इल्म दीन के लिए कोशिश करें कि किसी तालिब इल्म का ख़र्चा उठा लें या किसी आलिम दीन को किताबें पहुँचा दें या कोई इस तरह का मामला करें कि जिसके ज़रिए से इल्म आगे से आगे फैल सके, तो ऐसा सदका ये ज़्यादा अफजल है। ठीक, छुप कर हज करना तसरीह नहीं है, इजाज़त नहीं है। फिर साथ ही उन्होंने फरमाया कि अरफात में वक्त गुजार लिया तो मुज़दलिफ़ा में, और इसी तरह फिर मीना में नहीं रुके। देखिए, गैर कानूनी काम तो कहीं भी करने की इजाज़त नहीं है कि ऐसा काम करना कि जो खिलाफ कानून है, जिसमें पकड़ा गया तो मुसलमान की इज़्ज़त जाएगी, तो ऐसे काम की इजाज़त नहीं है। लोग जो इस तरह के मामलात करते हैं कि खिलाफ कानून जो है वो इस तरह करते हैं कि विज़िट वीज़े पे चले गए तो कभी जो है वो किसी और वीज़े पे चले जाते हैं या छुप छुपा के वो बग़ैर एहराम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर मक्के में जाके एहराम बांधते हैं, तो दम की सूरतें भी बनती हैं। सही। और ये सारे नाजायज़ व हराम काम है, इनकी शरअ ने ये इजाज़त नहीं है इस तरह करने की। जो इस तरह करता है वो गुनाहगार होगा। सही। और जहाँ तक रहा अरफात और मुज़दलिफ़ा और मिना का मामला, तो देखिए अरफात का जो वकूफ़ है वो तो फ़र्ज़ है। ठीक है। यानी ज़ोहर का वक्त जब शुरू हुआ 9 तारीख़ का, उस वक्त से लेके 10 तारीख़ की तुलुए फ़जर से पहले पहले, यानी सुबह होने से पहले पहले जो फ़जर का वक्त शुरू होता है उससे पहले पहले का जो वक्त है, इसमें अगर किसी ने एक लम्हा भी जो है मैदान अरफात के अंदर एहराम की हालत के अंदर गुजार लिया तो इस सूरत के अंदर उसका फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये वकूफ़ अरफा जो है ये तो फ़र्ज़ है, ये करना ज़रूरी है, और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा ये वाजिब है। ठीक है। यानी 10 तारीख़ की जब सुबह होती है, सुबह सादिक हो गई, फ़जर का वक्त शुरू हो गया, इसके बाद से लेके सूरज तुलू होने तक का जो वक्त है, इसमें एक लम्हा भी अगर कोई मुज़दलिफ़ा के अंदर आ गया तो इस सूरत में उसका ये वाजिब अदा हो जाएगा। ठीक है। और मिना के अंदर रातें गुजारना, और जो 8 तारीख़ है, 8 तारीख़ की ज़ोहर से लेकर 9 तारीख़ की फ़जर तक ये वक्त गुजारना, ये सुन्नत मुबारक है, अजीम सुन्नत है। अगर ये किसी ने नहीं गुजारी तो हज तो इसका हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत इसकी छूट जाएगी। इसी तरह 10 तारीख़ के बाद जो है 11वीं और 12वीं की रात भी मिना के अंदर गुजारना, ये सुन्नत मुबारक है। अगर किसी ने ये नहीं गुजारी तो सुन्नत उसकी छूट गई, लेकिन बहरहाल उसका हज अदा हो जाएगा। ठीक है। गुस्से के अंदर 3 तलाक़ें दी या एक, तो इसका हुक्म क्या होगा? देखिए, तलाक उमूमी तौर पे गुस्से ही में होती है। तो जिसने तलाक दी है, अब चाहे वो गुस्से में दी हो या ना दी हो, गुस्से की हालत में जितनी तलाक़ें दी हैं उतनी तलाक़ें पड़ जाएंगी। 3 दी हैं तो 3 पड़ जाएंगी, 2 दी हैं 2 पड़ जाएंगी, 1 दी है 1 पड़ जाएगी। अब कैसे दी है, किस तरह दी है, इसकी तफसील तो इन्होंने बताई भी नहीं, और जाहिर सी बात है यहाँ पर तफसील के साथ जवाब उसका दिया भी नहीं जा सकता था। तो इसके लिए जिसका मसला है वो बराह रास्त ख़ुद दारुल अहले सुन्नत के अंदर रब्ता फरमाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कितने अहम मसाइल सीखने को मिल रहे हैं, तो कोशिश करें इन मसाइल को लिखने की भी आदत बनाएं। अगर आप लिखेंगे तो एक बहुत प्यारी डायरी मसाइल के हवाले से आपकी तैयार हो जाएगी, जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। आइए आपकी कॉल्स को मज़ीद शामिल करते हैं। मैं गुलाम नबी अत्तारी, मुफ्ती साहब के बारे में मेरा सवाल है, शरअ हिला करने के लिए फ़कीर को दी गई हुई रकम, अब वो फ़कीर उस रकम को किसी भी मतलब ये मदरसे में देना चाहता है तो क्या उसमें अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए अच्छी अच्छी नियतें कर सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए इंशाअल्लाह। शरअ हिला जिस फ़कीर से किया गया जी, अब वो उस रकम का मालिक हो गया तो वो मदरसे में दे तो क्या क्या नियतें करे? देखें, जो वाकई शरई फ़कीर है और उसको रकम दे दी गई, शरई हिले के तौर पे तो ज़रूरी है कि पहले उसकी मिल्क की जाए। अब जब उसकी मिल्क हो गई तो वो रकम उसकी है।
अब जो दूसरा कोई शख्स मदरसे में देते हुए अच्छी अच्छी नीयतें कर सकता है, इसी तरह ये भी अच्छी नीयत कर सकता है, ठीक है, कि इसके ज़रिए से तलबा जो है वो इल्म दीन हासिल करेंगे, मदरसे के मामला चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए वो रकम मदरसे के अंदर देता है, और मुस्तकिल सवाब हासिल करने के लिए कि जब तक मदरसा चलता रहेगा तो इसकी रकम से अगर ऐसा काम किया गया कि जिससे मुस्तकिल इसाले सवाब होता रहेगा तो वो उसको सवाब मिलता रहेगा। ये मुख्तलिफ नीयतें जो दूसरे कर सकते हैं ये भी कर सकता है। ठीक, यानी मालिक हो गया, इसकी अपनी मिल्कियत है। तो जी मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम से पहले अपना कुर्बानी का गोश्त खत्म कर लेना चाहिए, उसकी प्लीज़ उसके लिए बता दें कि क्या फ़ायदा है, कि नुकसान क्या है, वो बता दें मुझे। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी अगली कॉल। सर मेरा सवाल ये है कि हक महर लड़की की तरफ से अगर ज़्यादा लिखवा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी अगली कॉल। फैसल महमूद मेरा नाम है, गुजरात से बोल रहा हूँ। ये जो मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये टीवी सेल और रिपेयरिंग का काम, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? कई आदमी मुझे बोलते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। मुहर्रम के महीने से पहले पहले गोश्त ख़त्म कर दें कुर्बानी का। आप देखिए ये लोगों में मशहूर है कि 10 मुहर्रम तक ही जो है वो गोश्त रख सकते हैं, इससे आगे नहीं रख सकते। ठीक, ऐसा नहीं है। अहादीस तय्यबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया कि कुलू वद्दखिरू वतजिरू, कि कुर्बानी का गोश्त खाओ और इसका ज़ख़ीरा भी कर सकते हो, और चाहो तो उसको तकसीम करके इस पर अजर भी कमा सकते हो। तो शरई एतबार से कोई मसला नहीं कि आपने जो कुर्बानी की है उसका गोश्त अगर अगली बकरीद तक भी आप रखते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर रखा रहता है आपके पास संभाल के तो रख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता तिब्बी एतबार से इसके नुकसानात हों तो ये अलग बात है कि डॉक्टर्स के मुताबिक जो है इसमें तिब्बी नुकसानात हो जाते हैं। सही, ज़्यादा अरसे चाहे अगर रिफ्रीज़र के अंदर पड़ा रहे लेकिन उसके नुकसानात हो जाते हैं कि अगर कुछ अरसा रहा तो वो, तो इसलिए तिब्बी एतबार से अगर कोई नुकसान होता है तो ना इस्तेमाल करें। सड़ गया गोश्त तो सड़े हुए गोश्त को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। बाकी इसके अलावा गोश्त आप कितना अरसा भी रखेंगे तो शरीयत मुतहरा आपको इससे मना नहीं करती, उसको आप खा सकते हैं। ठीक है। बाज़ जगह ऐसा है कि लड़की का जो हक महर रखा जाता है उसमें ज़्यादा की होती तरकीब कि ज़्यादा रखें। देखें असल में हक महर की जो कम से कम मिकदार है वो तो मुकर्रर है। ठीक है, कि 2 तोले 7.5 माशा चांदी की रकम, या इतनी चांदी जो है या कोई भी चीज़ इतनी रकम की होनी चाहिए। तो अगर इतनी रकम कम से कम है तो वो शरई महर तो बन जाएगा, और ज़्यादा की मिकदार शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर नहीं की। ठीक, वो जितना चाहे ज़्यादा होगा वो जायज़ होगा। सही, अलबत्ता महर हमेशा वो होना चाहिए कि जो बोझ वाला नहीं हो, ऐसा आसान महर होना चाहिए, दूसरों पर बोझ नहीं होना चाहिए। तो जो उनके ख़ानदान में आम रिवाज है उसके मुताबिक जो है वो महर रखा जाए, और ऐसा रखा जाए कि फ़रीक़ैन में से किसी के ऊपर बोझ उसका नहीं आना चाहिए। तो आप इनकी तरफ से लड़की वाले ज़िद कर रहे हैं तो उनको बता दें कि भाई इतना ज़्यादा महर हम अदा ही नहीं कर सकते। अब वो इतना महर रख रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई मामला हो जाता है या ना भी हो तो जाहिर सी बात है महर तो देना ही देना है। लेकिन ये इसकी इस्तिताअत ही नहीं रखता कि इतना सारा महर उसको दे सके। तो इसलिए पहले से ही शादी से पहले तय कर लें कि भाई इतना महर हम नहीं रख सकते, जो हमारी गुंजाइश है उसके मुताबिक हम इतना महर रखेंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, टीवी वगैरह सही करते हैं, लेकिन बास लोगों ने इनको ये कहा कि जायज़ नहीं है। टीवी जो ठीक करते हैं ठीक है, वो कर सकते हैं कि टीवी में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं। यानी बाज़ जैसे मदनी चैनल है, 100% जो है वो इस्लामिक चैनल है, तो अगर कोई ये देखता है तो बिल्कुल दुरुस्त देखता है। तो चूँकि इसके मुख्तलिफ़ मकासिद हैं, मुख्तलिफ़ इसके इस्तेमाल के अंदर आ सकती हैं चीज़ें, तो अगर कोई टीवी बना के देता है किसी को तो इसमें शरन हर्ज नहीं है, वो बना के दे सकता है। वो अपनी उजरत की नीयत करे कि मैं उसको एक आला बना के दे रहा हूँ, बाकी आगे वो इससे कोई काम दूसरा गलत करता है तो वो उसका फ़ेल है, इसका अपना बनाना ये जायज़ है। ठीक है। मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता से ये पूछना है, जो किसी आदमी का पहला बेटा फौत हो जाए दूसरे का नाम वही रख सकता है? मुझे इसका रहनुमाई फरमा दीजिए। अगली कॉल। अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की बीवी उसको भाईजान कह दे तो उसके लिए शरई अहकामात क्या है? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। पहले जो कॉलर थे दूसरे बेटे के हवाले से वो फोन, यानी
एक बेटे का इंतकाल हो गया, उसका नाम मिसाल के तौर पे मोहम्मद रखा, अब दूसरे बेटे का विलादत हुई, उसका इंतकाल हो गया था, दूसरे की विलादत हुई, तो अब क्या उसका नाम भी मोहम्मद रख सकते हैं या दूसरा कोई नाम रख सकते हैं, उसका नहीं रख सकते? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बेटे का इंतकाल हुआ हो या ना हुआ हो, बाहर सूरत दूसरे बेटे का वही नाम रखा जा सकता है जो पहले बेटे का है। सही मशहूर मिसाल इसकी मौजूद है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के जो शहज़ादे थे, 3 शहज़ादे थे, तीनों के नाम अली थे। तो बड़े शहज़ादे को अकबर कहते थे, अली अकबर, दरमियाने जो थे, मंझले जो थे, उनको अली औसत कहते थे, और सबसे जो छोटे थे उनको अली असगर कहा जाता था। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि 2 बेटों के नाम एक जैसे हों, चाहे पहले का इंतकाल हो चुका हो या ना हुआ हो, बाहर सूरत दूसरे का नाम वही रखने में असलन कोई हर्ज नहीं है, रख सकते हैं। और मोहम्मद नाम रखने की जो फ़ज़ाइल भी हैं जी घर में, तो वो तो सभी अफराद के जो है, जो भी बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, उसका नाम मोहम्मद या अहमद ही रखना चाहिए, 2 नियतों के साथ। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत लेने की वजह से। फिर उसके साथ पुकारने के लिए अगर कोई दूसरा नाम रखते हैं, कोई भी किसी भी सहाबी के नाम पे रख दिया आपने, हमज़ा रख दिया, उज़ैफ़ा रख दिया, सही, तो अगर उनके नाम पर आप नाम रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वो उस नाम से आप पुकारें, लेकिन नाम जो रखेंगे खालिस सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद या अहमद रखें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हासिल होंगी। ठीक। अगर किसी बीवी ने, जोजा ने अपने शोहर को भाई कह दिया, या कोई भी ऐसा जो रिश्ता होता है इस हवाले से? अब बीवी का भाई जान कहना या भाई कहना ये दुरुस्त तो नहीं है, ठीक है, कि अपने शोहर को वो भाई कहे, लेकिन इससे निकाह पे बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बाज़ औक़ात जो है वो शोहर जो होता है वो उसके मुंह से बहन निकल जाता है या बेटा निकल जाता है, तो इस सूरत में बहन बेटा कहने से निकाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगरचे किस तरह कहना नहीं चाहिए। सही। वो एक अलग सूरत है कि वो ज़िहार होता है एक हुक्म शरा, उसमें वो तो सूरतें ये होती हैं कि किसी को ये कहना हुर्मत के लिहाज से, उसको हराम करने के लिहाज से कि तू मेरी माँ की तरह है या तू मेरी बहन की तरह है, और मकसद ये है कि जिस तरह मेरी माँ मुझ पे हराम है वैसे तू मुझ पे हराम है, या उसके जिस्म के किसी ख़ास हिस्से के बारे में कहा कि जिस तरह मेरी माँ का ये हिस्सा मुझ पे हराम है, इसे तू मुझ पे, तेरा ये हिस्सा मुझ पे हराम है, वो एक अलग सूरत हाल होती है। और वो उमूमी तौर पे जो यहाँ कंडीशन उसमें ऐसा होता नहीं है, बल्कि यहाँ से मुंह से बाज़ औक़ात भाई निकल जाता है या भाईजान निकल जाता है, या मर्द के मुंह से जो है वो बेटा या बहन वगैरह निकल जाता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी के मुँह से ऐसा निकला तो इस सूरत में उसके निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे जो इस्लामी बहनें होती हैं आपस में एक दूसरे से कलाम में अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, अल्लाह अल्लाह कहकर, तो अगर ये शोर को भी कह दें तो कोई मसला नहीं है, असल में वो अल्लाह आप कब आएंगे। हाँ, तो ये तो असल में वो सामने वाले को अल्लाह कहना थोड़ी मकसद होता है, वो तो जैसे हम भी बात करने के लिए तो अल्लाह अल्लाह बोल देते हैं। सही। तो वो कोई ऐसी ताज्जुब खेज़ बात या कोई परेशान कुन बात या ऐसी कोई बात होती है तो उस पर अल्लाह बोल दिया, तो वो सामने वाले को मुखातब करके अल्लाह कहना नहीं होता। सही। वो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र या आदतन जो है वो अल्लाह का लफ्ज़ वो बोल देती हैं। सही। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। हाँ, तो अगर बहरहाल ये अच्छी बात है कि उस वक्त नीयत कर लें। सही। कोई ऐसी बात हुई तो ताज्जुब वाली बात हुई, जैसे हम सुभान अल्लाह बोलते हैं, उस वक्त अल्लाह का लफ्ज़ बोल दिया। सही। तो आदत के तौर पर ना बोलें, बेहतर ये है कि उसमें नीयत करके बोलेंगे तो बाइस सवाब होगा। लेकिन ये कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को खुदा कहना यहाँ पर इनका मकसद नहीं होता। ठीक, मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करते हैं, सिलसिले का वक्त हमारा ख़त्म होने वाला है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। हाथों और पैरों की उंगलियों के जो गिटकारे निकालते हैं, आवाज़ आती है दबाने से, वो निकालना कैसा है? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी, अगली कॉल। मेरा सवाल है कि अगर किसी से कर्जा लेना हो और वो ना दे सके तो उतने पैसे वो ज़कात में शामिल कर सकता है आदमी? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। उंगलियों को चटखाना, उंगली को चटखाने की असल में मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। उंगली चटखाना एक तो इस तरह होता है कि बंदा जो है वो नमाज के इंतज़ार में मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है या नमाज के लिए वो जा रहा है, यानी नमाज की किसी सूरत हाल के अंदर वो मौजूद है। अब इस हालत में वो या तो यूँ कैंची बनाता है, सही, ये भी मकरूह तहरीमी है, इसकी इजाज़त नहीं है, इसको तशबीक बोलते हैं, सही, यूँ करते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ कट के निकालते हैं यूँ करके। तो ये जो निकाल रहे होते हैं कट के, अगर ये नमाज के इंतज़ार में है या नमाज के लिए जा रहे हैं तो ये मकरूह तहरीमी है, इसकी इजाज़त नहीं है। सही। और नमाज के इंतज़ार में नहीं, नमाज पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं, ये वैसे ही घर के अंदर बैठे हुए ऐसे ही कोई निकालता है तो ये मकरूह तंज़ीह नापसंदीदा है, इसकी इजाज़त नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अहादीस तय्यबा में इससे मुमानअत आई है। और एक है कि बंदे को थकावट तारी है, उंगलियों को आराम देने के लिए, वर्जिश के लिए कोई इस तरीके से करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह कर सकता है। ठीक है। कर्ज़ा देना, जिसको हम कर्ज़ दे रहे हैं
तो क्या ज़कात की भी नियत कर सकते हैं? कहते हैं कि कर्ज़ा जिसको दिया है वो वापस नहीं कर पा रहा, अब उसमें माइनस करने के लिए ज़कात की नियत कर ले, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है कि आप जाके उसको रकम दे दें, मिसाल के तौर पे 5,000 रुपया उसके पास आपका है, वो दे नहीं पा रहा और वो ज़कात का मुस्तहक है, उसको ज़कात लगती है। अब उस ज़कात के मुस्तहक को जाके आपने 5,000 रुपये दे दिए, उसके हाथ में आ गए, अब उससे यानी ज़कात की नीयत से उसको दे दें, अब उससे वो 5,000 रुपये वापस ले लें। सही। तो ये आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और कर्ज़ा भी आपको वापस मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि उसके पास वो रकम वो दे नहीं सकता और आपने कहा कि मैंने इसको माफ़ किया और इससे मेरी ज़कात अदा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ज़कात में मालिक बनाना रकम का ये ज़रूरी होता है और यहाँ पे माफ़ करना पाया जा रहा है, मालिक बनाना ये नहीं पाया जा रहा। तो रकम जाके उसको दे दें और जब उसको दे दी, वो ज़कात का मुस्तहक है, उसको ज़कात लग गई है, तो अब उससे रकम वापस ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या मदनी फूल देंगे? एक तो ये कि जिसने कर्ज़ लिया यकीनन वो ज़रूरतमंद होगा, हाजतमंद होगा, परेशान होगा, और फिर ये कि अगर वो नहीं दे पा रहा तो एक हम दूसरा मसला अपना हल कर रहे हैं कि ज़कात के अंदर उसको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मुआफ़ कर दें फिर अलग से ज़कात भी दे दें? कुछ इस तरह की सूरत देखिए मुसलमानों के साथ तो जैसा जो करना चाहेगा नेकिया, तो जाहिर सी बात है उसका तो सवाब ही जुदा है। अहादीस तय्यबा बुखारी मुस्लिम की मौजूद हैं कि एक शख्स पुराने उम्मतों का जो है वो लोगों के साथ ऐसे ही करता था, उनको कर्ज़ा देता था और अगर वो कर्ज अदा कर सकता था लेकिन फिल वक्त अदा नहीं कर पा रहा तो उसको मोहलत देता था, ठीक है बाद में दे देना। अपने ग़ुलामों को कहता था कि जो मोहलत मांगते उसको मोहलत दे दो। सही। और जो अदा नहीं कर सकता था उसको माफ़ कर देता था कि अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे दरगुजर फरमाए। जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर हुआ तो मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझसे ज़्यादा जो है माफ़ करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अब वाकई कोई शख्स ऐसा है कि जो इतनी इस्तिताअत रखता है कि कर्ज़ उसको माफ़ कर दे और ज़कात भी अदा कर दे, तो बारे नहीं आ रहे हैं उसके, उसको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। और कर्ज़ जो है वो मुसलमानों को अच्छी नीयत के साथ देना चाहिए। देखिए ज़माना ऐसा है कि कर्ज़ का मिलना मुश्किल होता है, सही, हर एक को कर्ज़ दिया नहीं जा सकता है। अब किसी को देना है और उसके बारे में पता भी है कि इसका देना मुश्किल हो जाएगा तो अच्छी नीयत के साथ दें, और जब कर्ज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो हर रोज़ उतनी रकम जो है वो सदका करने का सवाब मिलता है। सही। सदका करने से ज़्यादा सवाब कर्ज़ देने के अंदर होता है, इसलिए कि सदका हर एक लेता है लेकिन कर्ज़ वही लेता है जिसको ज़रूरत होती है। सही। तो आप ऐसों को कर्ज़ दें कि जो वाकई जो ज़रूरतमंद हैं और उसमें आप अच्छी नीयतें करें कर्ज़ देते हुए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें बहुत फ़ायदे जो है वो आखिरत के आपको हासिल होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सिलसिले में कितनी सारी कॉल्स को शामिल किया गया, कितने अहम मसाइल बयान किए गए, कितनी मालूमात हमें घर बैठे मिल गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सवजल आज का हमारा ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, जो सुना है जो सीखा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।